भिन्न या फ्रैक्शन क्या है? किसी भी वस्तु या कोई भी संख्या, कोई भी चीज हो, उसके अगर बराबर के टुकड़े किए जाएं और टुकड़ों को लिखा जाए तो उसको क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। अपनी भाषा में भिन्न को अंश भी बोलते हैं, हिस्से भी बोलते हैं, टुकड़े भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर उसको टुकड़ों में लिखा जाएगा तो क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाया जाएगा। ठीक, जैसे ये कागज है ना, अगर मैं इसके बराबर के टुकड़े कर देता हूं, ठीक है, ये बराबर किया और बराबर करके मैंने क्या किया इसका, अब ये बराबर के कितने टुकड़े हो गए? होता है अंश बटा हर। ठीक है, अब जैसे हमने इसके पेज के बराबर के टुकड़े कर लिए, ठीक, अब इस टुकड़े के एक टुकड़ा हमें मिला तो हम एक टुकड़े को कैसे लिखेंगे? 1/2, यानी कि जब टोटल 2 हिस्से में थे, एक हिस्सा मिला तो 1/2। अब अगर भिन्न को लिखते हैं अंश बटा हर, ठीक, तो हर का मतलब टोटल टुकड़े, तो टोटल कितने टुकड़े? 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2। तो इस एक भाग को हम लिखेंगे, देखो टोटल भाग कितने थे हमारे? 2, हर का मतलब टोटल भाग, कुल भाग 2, और हमें कितना मिला है? 1, तो 1/2 हो गया। अगर हमें 2 टुकड़े के पूरे 2 टुकड़े मिल जाते, फिर हम क्या करते? फिर हम इस एक की जगह पे 2 में से 2 हिस्से मिलते तो कितने हो गए? 2/2। 2/2 का मतलब 1, पूरा टुकड़ा मिल गया ना, हमें पूरा भाग मिल गया। ठीक, अब इसी के ही सब बच्चे बोलेंगे। अब देखो सब बच्चे बताना, इसके पहले 2 हिस्से किए, अब मैंने क्या किया? फिर से इसके बराबर के हिस्से कर लिए। अब ये कितने हो गए? 4 हिस्से हो गए। 4 में से एक हिस्सा मिला तो कितने हो गए? 1/4। अब कितने लिखेंगे इसको? 2/4। और 4 में से 3 हिस्से मिले, इसको क्या लिखेंगे? 3/4। और चारों मिल गए 4/4। 4/4 का मतलब एक पूरा हिस्सा मिल गया। अब क्या किया हमने? देखो इसके फिर से बराबर के टुकड़े कर लिए हमने, ठीक है, और ये लिया हमने, ऐसे फाड़ लिया। अब कितने टोटल हिस्से हो गए? 8। एक हिस्सा हमें मिल गया, इसको क्या लिखेंगे? 1/8। 2 हिस्से मिले 2/8। 3 हिस्से मिले 3/8। तो ये वाले हिस्से कैसे लिखेंगे? ये कितने बचे? 5। ये तो 3/8 हो गया, और ये कितने हो गए? 5 हो गए ना, तो 5/8। समझ में आ गया? और अब इसमें से 8 में से मैंने 1 ले लिया, अब ये कितने हो गए? 7 है ना। अब इसको अगर भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 7/8। तो भिन्न समझ में आ गई? भिन्न के आगे हम लिखेंगे भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। पहला है उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न, और तीसरा मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न कैसे होगी? उचित भिन्न वो होगी जिसमें अंश का मान कम हो और हर का मान ज्यादा हो। जैसे कहीं लिखा है हमने 3/5, अंश का मान देखो कम है और हर का मान ज्यादा है। एक और लिख लेते हैं 4/9, ठीक है, ये होगी उचित भिन्न। अनुचित भिन्न, उचित भिन्न का मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न कौन सी होगी? अनुचित भिन्न वो भिन्न होगी जिसका अंश ज्यादा है और हर कम है। तो ये हो गया, मान लो 4/3, ये अनुचित भिन्न। 7/4, ये अनुचित भिन्न, ठीक है ना। जब अंश का मान ज्यादा है और हर का मान कम है, वो अनुचित भिन्न होगी। तीसरी हो गई मिश्रित भिन्न, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये कौन सा होगा? जिसमें एक पूर्णांक हो और एक उचित भिन्न का योग हो, संयोजन हो। जैसे 3 सही 1/2, ये क्या हो गई? मिश्रित भिन्न, है ना। इसमें क्या है? ऐसे तो जोड़ा जाएगा 3 + 1/2, मतलब 3, किसी भी चीज का 3 भाग तो पूरे हैं और 1 भाग कितना? आधा है। तो ये वाला क्या हो गया भाग? ये हो गया पूर्णांक और ये हो गया उसका अपूर्णांक, यानी कि उसका भाग या हिस्सा हो गया। तो ऐसा संयोजन जिसमें एक पूर्णांक हो
और एक उचित भिन्न हो, इसको हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न। ठीक है।